आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अरागची समेत ईरानी डेलीगेशन की वॉकआउट करने से शहबाज शरीफ के चेहरे का रंग कैसे उतरा, जरा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। चेहरा लाल पड़ता जाता है और किस तरह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एम्बैरसमेंट है, टेंशन साफ नजर आ रही है। इधर उधर देखते हैं, बगल में खड़े आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए उनसे कुछ बताते हुए नजर आते हैं। समझ नहीं आता कि कैसे बताएं। छाती पीट पीट कर जिस मध्यस्थता का दावा कर रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, डील ब्रेकर बता रहे थे और ईरान के साथ बातचीत के लिए राजी करने के लिए कह रहे थे कि हम ही हैं वो जो ईरान से बातचीत कर सकते हैं। और बाकायदा जब डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें उनके नाम का, कतर का, पाकिस्तान का, दोनों का बतौर मीडिएटर जो है जिक्र भी हुआ और उनके सहयोग की सराहना भी हुई। लेकिन जरा देखिए कि क्या हुआ। इसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की नजर जैसे ही शहबाज मुनीर पर पड़ती है, वो समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है भाई। उन्होंने शहबाज और मुनीर के हावभाव से परेशानी साफ देखी। फिर वैंस उनकी तरफ जाते हैं और शहबाज मुनीर के कान में कुछ कहने लगते हैं। इसके बाद तीनों काफी देर तक बात करते रहते हैं और वैंस समझ जाते हैं कि भाई हुआ है तो क्या हुआ है, खेल हो गया है। अब वैंस, जाहिर सी बात है, अमेरिका के पास पूरी जिम्मेदारी थी कि भाई पाकिस्तान को कहा गया था कि आपको एग्जीक्यूट करना है और आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन कराई क्या आपने? सिर्फ इंटरनेशनल बेइज्जती। हमारे साथ खास मेहमान, इस वक्त पूरा पैनल जुड़ चुका है कि भाई आखिर यहां से अगर कूटनीतिक लिहाज से देखें तो अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, युद्ध के लिहाज से देखें तो युद्ध कहां जाता दिख रहा है, और पाकिस्तान जो लगातार इस डील के लिए अपने आप को बहुत बड़ा डील ब्रेकर कह रहा था और अपने लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कुछ रिकॉग्निशन चाह रहा था, उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अंकित अवस्थी हमारे साथ न्यूज एनालिस्ट इस वक्त हैं। फखर यूसुफजई, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमीत मकोड़े हमारे साथ अध्यक्ष A4H अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। सैयद आसिफ रिजवी ईरान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मिडल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। और आसिफ रमीज दाऊदी, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ सऊदी से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। फखर साहब, तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, मतलब क्या हो गया? मतलब मुनीर साहब और शहबाज शरीफ तो हक्का बक्का रह गए। टेंशन साफ दिख रही थी, चेहरा लाल पड़ गया था, हाथ खींच खींच कर ला रहे थे, लेकिन कोई आने को राजी नहीं हो रहा था। बहुत बेइज्जती हो गई है तो। और अमेरिका तो बहुत नाराज होगा भाई, आप पे भरोसा किया था, पूरे पैसे दिए जा रहे थे, डील ब्रेकर तो नहीं हो पाए आप। थैंक यू वेरी मच पेनाज। बेसिकली ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान, वहां पे कतर के प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे और ट्रम्प के एडवाइजर थे। बाकिर कालिबाफ बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है ईरान से, और उसके साथ साथ अब्बास अरागची और उनका डेलीगेशन इंक्लूडिंग द इस्माइल बकाई जो स्पोक्स पर्सन है उनके, उनका भी जो अभी स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल आपके शो से कुछ देर पहले इस्माइल बकाई कह रहे हैं कि भाई टेक्निकल जो हमारी असिस्टेंट्स या डायलॉग्स हैं वो आज होने हैं, मंडे को ये जारी रहेंगे। और ये उनका कहना है, ना ये पाकिस्तान से कोई कह रहा है, ना ये दोहा से कोई कह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और जहां तक बात है, देखें, ईरान को एक कमरे में लाकर साथ बिठाना, मेरे ख्याल में ये सबसे मुश्किल काम है। मैं पाकिस्तान पे बड़ा क्रिटिसिज्म करता हूं और करता रहूंगा। जो गलत पॉलिसी जितनी भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट की हो या हमारी गवर्नमेंट की हो, वो बिल्कुल, वो मेरा काम है कि मैं उसको हाईलाइट करूं। बट द थिंग इज कि उनको साथ बिठाना एक मुश्किल काम था। हाँ, परेशान बिल्कुल थे, आपकी बात दुरुस्त है, हम तो खुद वहां नहीं थे, लेकिन जैसे आप लोग भी टीवी चैनल्स पर देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, और मेरे ख्याल दुनिया भर का मीडिया उधर फोकस था बर्गनस्टॉक के उस रिजॉर्ट्स के ऊपर जहां पे ये डायलॉग्स चल रहे थे। और फिर हाथ नहीं मिलाया गया, उन्होंने कहा ग्रुप फोटो जो होना है वो भी हम नहीं बनाएंगे।